निफ्टी मिड कैप 50 ऑन ए मंथली बेसिस अपनी थर्ड वेव में चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप 50 इंडेक्स की और स्मॉल कैप 50 इंडेक्स की। और अगर आप इन इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए, इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे इसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, आने वाले बजट इसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, ये सारी बातें करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे फिबोनाची कैलकुलेट करेंगे, ऑन द टॉप ऑफ वेव वन आप इसको रखिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो करंट वेव है उसको उसने 0.618 का ये नंबर क्रॉस कर लिया है। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि ये थर्ड वेव चल रही है, क्योंकि ये 0.618 का जो फिगर है उसको ब्रेक कर चुकी है। तो ऑनगोइंग थर्ड वेव है ऑन ए मंथली बेसिस। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर नया है वो है जो 100% रिट्रेसमेंट का नंबर है, जो है अराउंड 15,533 पे। और ये एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है इस चार्ट के लिए वो ये होगा। और अगर इसने इसको भी क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास 1.618 का रिट्रेसमेंट है, जो यहाँ पे अगर आता है तो ये तो काफी दूर है, बट हम इसे तब एक्सटेंडेड वेव थर्ड बोलेंगे। तो ये आने वाली बात है। अब हम इसी डेटा को, जैसे हमने मंथली बेसिस पे, ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है, ये हमारी एनालिसिस है, इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे देखते हैं कि ये थर्ड वेव जो चल रही है वो कैसे फेयर कर रही है। अब यहाँ पे जब हम थर्ड वेव में आते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको अगर हम लेबल करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे जो ऑन वीकली बेसिस हमारी ये एक ट्रेंड लाइन है। तो कोई भी अभी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे ये कंटिन्यूसली सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रही है, और अगर कोई भी इसमें एक मेजर फॉल आता है तो पहले, सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ऑन वीकली बेसिस, और फिर इसमें हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें एक डिसीजन लेना है अभी कि ये एक्स ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो हम इसमें ये नीचे आने का ही वेट करेंगे। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अपसाइड आया, फिर ये फॉल आया, फिर इसमें ये एक अपसाइड आ चुका है। अब क्योंकि ऑलरेडी ये ऑनगोइंग ट्रेंड है, इसके बीच में अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ट्रेंड फंस सकते हैं। तो आइडियल केस में हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, जो फोर्थ वेव डिक्लाइन होगा और फिर आपको ये ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ जाएगा। अब ये हो सकता है क्योंकि ये मंथली ट्रेंड है, ऑन ए वीकली बेसिस हमें ये थोड़ा और ऊपर जाता हुआ मिले। बट हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, जैसे ये वीकली बेसिस में हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। ऑन ए मंथली बेसिस ट्रेंड स्ट्रांग है, बट ऑन ए वीकली बेसिस अब ट्रेंड थोड़ा वीक होता जा रहा है। एक मंथ वीकली लेवल पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस इसमें दिख रहा है हमें चार्ट में। तो हमें कभी भी इस टाइप का एक रिट्रेसमेंट दिख सकता है इस इंडेक्स में। क्योंकि अब आप देख सकते हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स का ये कॉम्बिनेशन है, और इनमें से मोस्टली ये सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे होंगे, क्योंकि इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन है बंधन बैंक का, जो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक यहाँ ऑल टाइम हाई चल रहे होंगे। जैसे हम बात करें भारत फोर्ज की, बेल की, कॉनकॉर की, ये सारे स्टॉक्स, कुमिंस इंडिया, ये सारे स्टॉक जो मिड कैप 50 के पार्ट है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ये हमें, जैसे एच डी एफ सी एएमसी, ये भी हमारा मिड कैप 50 का पार्ट है। ये हमने स्टॉक आपको एज अ पिक भी दिया था, ऑलमोस्ट डबल के ऊपर हो चुका है। तो ये सारे इंडेक्स को, मतलब जो बोलते हैं इंडेक्स की तरह ऊपर जा रहे हैं। और इन जो ये करेक्शन है, ये एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा अगर इस टाइप का करेक्शन आता है। अब अब जैसे समझ लीजिए, ये बात होगी वेव एनालिसिस की। अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो कौन से वो लेवल्स होंगे जो ये इस टाइप का करेक्शन अगर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे हम मंथली चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अब हम इसके ऑनगोइंग प्राइस एक्शन को देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिसेंटली एक फॉल आया था मिड कैप 50 में, बट फिर से ये वापस अपसेट देने लगे, क्योंकि यहाँ पे एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था। डिमांड जोन कैसा भी हो, बट यहाँ पे मंथली बेसिस एक डिमांड जोन था जिसको इसने वापस टैग करके वापस अपसाइड देना चालू कर दिया। बट अगर समझ लीजिए अब फिर से इसमें करेक्शन आता है, तो इसमें इधर कोई भी मंथली डिमांड जोन नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो हमें दिख रहा है वो थोड़ा नीचे है। और अगर यहाँ पे प्राइस आती है, बहुत ही अच्छा ये एरिया होगा, क्योंकि ये इसके बाद का जो आप देख सकते हैं, ये एक ओरिजिन है इस मूव का। यहाँ बैक टू बैक हमें मंथली डिमांड, मतलब मंथली बुलिश कैंडल्स मिली है। तो यहाँ पे ये अगर टाइम, ये किसी भी, ये
इस करेक्शन को अगर ये हम फोर्थ वेव का जो हम सोच रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। और अगर ये करेक्शन इसमें आता है तो ये एक एरिया है जो हमें स्ट्रांग दिख रहा है। तो अगर समझ लीजिए ऐसा कुछ होता भी है फ्यूचर में, तो आपको क्या करना है, जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, ये सेक्टर की एनालिसिस जब भी ये इस जोन में अगर आता है, तो आपको देखना है कॉरस्पॉन्डिंगली कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अपने डिमांड जोन में आए हैं। उन स्टॉक्स में अगर आप एक सेक्टर का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, वो स्टॉक्स में जब भी वो डिमांड जोन आपको डिमांड जोन में मिलेगा, तो वो स्टॉक्स ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनको एक सेक्टर का भी सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हो गई ये मंथली पिक्चर, बट यहाँ तक आने के लिए भी वीकली में आप देख सकेंगे कि बहुत सारे डिमांड जोन ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से गिर जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेश एरियाज की, तो यहाँ पे हमें एक बिल्कुल जहाँ पे प्राइस है उसके ऊपर एक उसी लेवल पे ऑलमोस्ट एक डिमांड जोन मिल रहा है। और ये इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये ब्रेक हो सकता है। बट इसके नीचे एक हमारे पास यहाँ स्ट्रांग डिमांड जोन भी है वीकली बेसिस पे। तो ये लेवल स्ट्रांग किया क्योंकि यहाँ से हमें बैक टू बैक दो वीकली क्लोज मिली है, तो दो बुलिश कैंडल्स मिले हैं, और ये जोन ज्यादा स्ट्रांग है इससे। बट यहाँ पे अभी भी आप देखिए कि जो ये रैली आई है, मतलब यहाँ से जो रैली आई है, कभी भी यहाँ पे डिमांड जोन ब्रेक्स नहीं नहीं हुए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे ये डिमांड जोन था, इसको पहुंचने के लिए प्राइस ने थोड़ा टाइम पास किया, यहाँ पे आई और फिर से रैली का पार्ट लिया। यहाँ पे जो एक डिमांड जोन था उसको भी इसने मतलब उसने टैग किया, फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पे जो करेक्शन आई थी, ये जो डिमांड जोन थे उनको टैग किया, फिर से नया डिमांड जोन बनाया और ऊपर गया। तो ये सारे डिमांड जोन जो बने हैं वो रिएक्टिव डिमांड जोन है, फ्रेश ऑथेंटिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक रिएक्शन आई थी और फिर से इसने एक डिमांड जोन बनाया। तो ये मतलब इसमें आइडियली तो यहाँ पे एंट्रीज नहीं कंसिडर करनी चाहिए। बट जो होता है ना कि कभी जैसे आप देखेंगे कि मिड कैप इंडेक्स कभी फॉल करता है और कभी एक दिन आप देखेंगे कि अच्छा राइज करेगा, तो ये वो वाले लेवल्स है कि डे वाइज मूवमेंट अच्छी देंगे, बट लंबे टाइम के लिए यहाँ पे कंसिडर नहीं करना चाहिए। जो हम जैसे हमने मंथली का ये डिमांड जोन मार्क किया है, उसी के अंदर आप देख सकते हैं ये एक अच्छा लेवल है, वीकली लेवल। और अगर यहाँ पे प्राइस आएगी तो वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब हम बात करें कि जब अगर फॉल आएगा तो उसके लिए क्या हम सिनेरियोज होंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिमांड जोन जो है, जैसे अभी डिमांड जोन है, ये ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक बड़ा कैंडल मिलेगा जो बेरिश कैंडल होगा। जैसे हम पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए इस 2022 में ये सिनेरियो हुआ है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है। तो फिर जब भी वो प्राइस रिटेस्ट होंगे फ्यूचर में, तो फिर से वो एज ए सप्लाई जोन काम करके प्राइस को नीचे ले आएंगे। तो वैसे भी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अभी तक वो सप्लाई जोन नहीं बनी, तो आपको फर्स्ट साइन मिलेगा कि एक बड़ी बुलिश बेरिश कैंडल बनेगी। और वो सप्लाई जोन अगर बनती है यहाँ पे, तो फिर प्राइस हमेशा उसको रिएक्ट करके प्राइस नीचे आ जाएगी। तो ये सिनेरियो अभी हुआ नहीं है। जब तक ये होता नहीं तब तक तो हम ये बोलेंगे नहीं कि प्राइस नीचे आएगी। अगर यहाँ पे होता है इलेक्शन की वजह से एक बड़ी बेरिश कैंडल बन जाती है, तो फिर वो सप्लाई जोन बन जाएगा। ये डिमांड जोन आपको दिखेगा कि ब्रेक होते जाएंगे, ये सप्लाई से ट्रिगर करते करते प्राइस में भी इसको भी ब्रेक कर दे। बट जब तक प्राइस यहाँ पहुंचेगी, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा डिस्टेंस इसने कर लिया होगा पार। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको मूवमेंट अच्छी मिलेगी। मे बी यहाँ पे ट्रेंड चेंज वापस हो जाए अपसाइड की ओर, या यहाँ पे एटलीस्ट करेक्टिव मूव मिलेगी। तो यहाँ तक आपको यहाँ पे इसका वेट करना चाहिए अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखना चाहेंगे। अब अगर बात करें सिमिलरली स्मॉल कैप 50 की, तो जैसे हमने वहां पे देखा, यहाँ को भी अगर हम इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे अभी भी ये 0.618 को क्रॉस नहीं किया है। तो अभी भी हम ये कह नहीं सकते कि ये थर्ड वेव है। अगर ये एरिया ये निकाल लेती है, तो तभी हम इसको 1 2 3 कंसिडर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी भी ये 0.618 के ऊपर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये आपको इस पॉइंट पे आती है 8571 के लेवल पे, और वहां से फिर से एक रिजेक्शन दे जाती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, वापस ये जो लेवल हमने दिखाया है, जो हम जिसको वन मान रहे हैं, ये सेकंड मान रहे हैं। तो अगर ये इस एरिया में वापस आ जाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थर्ड वेव है तो ये प्राइस इसमें नहीं आनी चाहिए। तो
ओवरऑल अभी भी ये इतना कंक्लूसिव नहीं है जो स्मॉल कैप इंडेक्स है हमारा, बट मिड कैप इंडेक्स में हमें क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, वेरे स्मॉल कैप में अभी भी हमें कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम इसमें कोई एंट्री नहीं कंसिडर कर सकते। जैसे अगर हम इसमें भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की बात करें मंथली बेसिस, जैसे हमने बात की थी कि मिड कैप में भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, अ, और उसमें वापस इसने एक टैग मार के उसमें वापस यहाँ पे कोई बाई आई है, प्राइस वापस ऊपर चली गई है। बट ये सारे अब टेस्टेड जोन है। अगर बात करें एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की जो है हमारा इस लेवल पे 6000 के लेवल पे, तो अगर कोई भी करेक्शन आती है तो पहली जो एंट्री हो सकती है तो इसी एरिया में आपको देखनी चाहिए। और इसी में अगर एक मूव, बट अगर समझ लिए ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे एक बैक टू बैक ऐसी कैंडल्स बन जाए तो वो तो उस केस में आपको यहाँ कंसिडर नहीं करना। ये कंसिडर तभी करना है जैसे टाइम टेकिंग मूव्स जब आते हैं, थोड़ा टाइम लगा के प्राइस आ रही है तो, ऑल्दो अगर प्राइस समझ लीजिए यहाँ पे आ भी जाती है एक शार्प में भी, तो भी ये रेस्पेक्ट जरूर दिखाएगा, क्योंकि मंथली हायर लेवल के डिमांड जोन्स है तो ये जरूर रोक के रखेंगे प्राइस। और अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो फिर एक वरी साइन हो जाएगा इसमें। तो मोस्टली इसमें भी हम एक्सपेक्ट तो यही करेंगे कि आपका फॉल आएगा। अब ट्रेंड की बात करें, जैसे जैसे हमने देखा कि जो मिड कैप है वहां पे हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे बात करें सेम, हमें ये यहाँ पे भी एक आपको बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। जो मोमेंटम हमारा यहाँ पे बन रहा था जैसे 1 2 3 4 हमने लिखा है, तो हम यहाँ पे भी एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो करेक्शन जब आएगी फिर से हमें फिफ्थ वेव यहाँ मिल सकती है। बट जो ये सारी चांस सब होगा जब हमारा ये जो डिमांड जो हमने यहाँ पे बताया आपको उस लेवल पे आती है, वहीं पे हमें कुछ कंसिडर करना चाहिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन बजट, हम इस टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दोनों इंडेक्सेस में। और कॉरस्पॉन्डिंगली आप इसके स्टॉक्स देख सकते हैं जिसमें सिमिलर प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे CDSL है आपका, एंजल वन, मतलब आप स्मॉल कैप के फॉलो कर रहे हैं तो आप स्मॉल कैप के स्टॉक में जाइए। ये देखिए जो डिमांड जोन हमारे इंडेक्स में हमने आपको दिखाया वो डिमांड जोन उन स्टॉक्स में कहाँ पर अवेलेबल है। और जब ये स्टॉक मतलब इंडेक्स भी डिमांड जोन में आता है, वो स्टॉक भी डिमांड जोन आता है, तो वो स्टॉक परफॉर्म करने का बेटर प्रोबेबिलिटी है। आप ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड नाइस।